दोस्तों बोर्ड पेपर आ गया। अगर आप भी कंफ्यूज हैं ऋतिक सर की शोभित भैया, तो आपको ये वीडियो देखने के बाद कहीं नहीं जाना है और आपका एक दिन में एक चैप्टर 3 बार रिवीजन हो जाएगा और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आपका डेली टारगेट ये रहेगा, आपको दो माइंड मैप सीरीज़ देखनी है जो 30 मिनट की होती है। जो भी दो चैप्टर की माइंड मैप सीरीज़ देखनी है और उसके फॉर्मूला और एक पेज में उसके नोट्स बना लेने हैं, ठीक। और 6 से 10, ये आपको 6 से 10 के बीच में ये काम आपको करना है, ठीक। आपको 6 से 10 के बीच में माइंड मैप सीरीज और फार्मूला देख लेना है। फिर उसके बाद आपको फार्मूला और एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, मतलब कि सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, एनसीईआरटी के बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि ये 12 से 3 के बजे कर लेना है आपको, ये सुबह 6 के 10 के बीच में कर लेना है, ठीक। तो आपको ज़्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं, लेकिन आपको लगभग 6, 7, 8 घंटा तो मैक्सिमम पढ़ना ही पड़ेगा। फिर शाम को आप जिनका भी लेक्चर अटेंड करेंगे उनका लेक्चर अटेंड करना है 5 या 4 घंटे की जितने भी होगी। फिर आपको उसका रिवीजन करके सुबह उठना है, रिवीजन करने के बाद सो जाना है। फिर सुबह उठ के आपको रिवीजन करना है वही 6 से 10 के बीच में। और दूसरी जो माइंड मैप सीरीज़ देखनी है, जो शाम को दूसरा लेक्चर होने वाला है, उसकी माइंड मैप सीरीज़ देख लेनी है, जिससे कि आपको ओवरऑल थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या शाम को चैप्टर में क्या है। तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होगी और आपको सही से समझ में आएगा। फिर आपको सुबह मॉर्निंग में रिवीजन करके माइंड मैप सीरीज़ देख के फिर उसी तरह डेली ये करना है। आपका एक दिन में 3 बार रिवीजन भी हो जा रहा है और आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने कुछ बनाए हैं अपने लिए भी, मैं भी यही फॉलो करता हूँ। जैसे ये रियल नंबर है, तो रियल नंबर की मैंने माइंड मैप सीरीज़ देखी और माइंड मैप सीरीज़ देखने देखिए मैंने एक चैप्टर में जो ओवरऑल जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉर्मूले मैंने एक चैप्टर में बना लिए। देखिए पॉलिनोमियल का भी है। तो इस तरह आपको बस माइंड मैप सीरीज़ देख के आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा होगा तो आप बताइएगा। और रही दूसरी बात कि ऋतिक सर की शोभित भैया, अगर आप एवरेज बच्चे हैं और आपको ज़्यादा क्लियर नहीं है कुछ, तो आप ऋतिक भैया की देखिए, क्योंकि वो रियल नंबर और पॉलिनोमियल से शुरू कर रहे हैं, ईजी चैप्टर से शुरू कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बनाने के लिए उनसे देख लीजिए। अगर आप एवरेज से थोड़े जाते हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आती है, तो आप शोभित भैया की ले सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप एवरेज बच्चे हैं, एवरेज से कम है, तो आप ऋतिक सर की लें, क्योंकि वो पॉलिनोमियल और रियल नंबर से चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अदरवाइज आपकी मर्जी। थैंक यू।